की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है और जमहूरियत के उसके फ़्लो के लिए है। बाकी पेंशनरी बेनिफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह 5.25 साल हो गए हैं मुझे इस जद्दोजहद में करते हुए, बल्कि ये इनफैक्ट तो ये नवंबर 2016 से शुरू हो गया था मेरे ख़िलाफ़ सारा सिलसिला। तो मैंने इतना अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को बर्दाश्त किया है, फेस किया है, मेरी फैमिली ने फेस किया है, अभी तक हम फेस कर रहे हैं। अभी मैं इस्लामाबाद छोड़ के अपने गांव शिफ्ट हो गया हूँ इन्हीं हालात की वजह से। तो पेंशनरी बेनिफिट इज़ नॉट मेरे लिए कोई, मुझे वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर कर लें, जो लोग जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें, मुझे भले पेंशन ना दें। आपको ऐसा लगता है कि कल जो सोच थी इदारों की कि किस तरह से सियासत को मैनिपुलेट करना है, सब कुछ करना है, अदलिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है, जो सज़ाएं दिलवा रहे थे आज वो सज़ाएं ख़त्म भी करवा रहे हैं, तो इदारे की सोच आपको लगता है बदल गई है, या अब लगता है कि इदारे की सोच का जिसे कहते हैं रिसीविंग एंड पे कोई और है और बेनिफिशरी? देखिए, उस वक्त मेरी जो भी मेरा ओपिनियन था, जो मेरे साथ एक चीज़ डायरेक्टली हो रही थी बतौर जज हुई, जो मैंने उसका तज़किरा किया, लेकिन अब एक शहरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल चेंज नहीं होता, महज किरदार बदल। नज़र में लग रहा है इमरान खान को या पीटीआई को फ़ायदा होगा। आपने चीफ के निशान जैसे जो किया है, हमें तो उस वक्त से समझ ये आ रहा था इमरान खान को लाया। देखिए, कम अज़ कम उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये अल्टीमेट ये किसके देखें, क्योंकि इलेक्शन के नताइज में तो बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो अक्सरियत नहीं ले सके थे। बाकी बहुत सारी चीज़ें सबको पता है और कोर्ट को भी पता है, और अगर कोर्ट ये समझती है मुनासिब कि जी के बेनिफिशरी को नोटिस करना है तो कोर्ट कर दे, हमें तो कोई तरह। लेकिन उस वक्त की बड़ी जमात तो नून लीग थी, उसको तोड़ने के लिए मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं। क्या इमरान खान ने थे? आपने पीटीआई के रहनुमा को वकील किया है और पीटीआई के रहनुमा अहमद खान अपने लीडर इमरान खान का नाम जुबान पर नहीं ला सकते, तो आप नहीं समझते कि ये पीटीआई के रहनुमा के तौर पे उनकी मजबूरी थी कि वो बेनिफिशरी का नाम ना लेते? नहीं जी, वो यहाँ पे जो है वो पीटीआई के रहनुमा के तौर पर पेश नहीं हो रहे। आमिद खान साहब मेरे मौसन हैं, वो मेरे साथ उस वक्त खड़े हुए जब एक पत्थर भी जो है ना वो पनाह मांगता था, और जब ये गैज़ व गज़ब का दौर था, जबर व सितम का दौर था, उस वक्त से मेरे साथ एक आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। और वो यहाँ पर कम अज़ कम मेरे केस में पीटीआई के लीडर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक कौंसल की हैसियत से, बल्कि मेरे बड़े भाई की हैसियत से पेश। चीफ जस्टिस बार बार कहते हैं कि आप सिर्फ पेंशन में मुराद लेने आए हैं, तो मैं अटॉर्नी जनरल से कहलवा के आपको पेंशन दिलवा देता हूँ, तो इस पर आपने कोई अपना? मैंने अभी कहा है जी कि अदलिया की आज़ादी को सिक्योर कर लें, जो लोग जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं उनको उनके मंतकी अंजाम उनको तक पहुँचाएँ, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, भले मुझे पेंशन ना दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन कल का जो रवैया था और आज का, उसमें आपको कोई तब्दीली नजर आई? थैंक यू सर।